Hello students, today I am going to start exercise 9C of chapter 9 of class 7th. In last video we will discuss about the addition and subtraction of rational number. In this exercise we are going to discuss about the multiplication and division of rational numbers. ठीक है, so here is the first question. Multiply 3 by 11 by 2 by 5. So you just have to replace by this sign 2 by 5. Directly you have to multiply 3 into 2 and upon 11 into 5. That means आप लोगों को इस तरीके से लिखना है 3 into 2 upon 11 into 5. तो आंसर आ जाएगा 6 upon में 55. ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन. इसी तरीके से हम अगर सेकेंड वाले को देखें तो कैसा हो जाएगा बेटा. सेकेंड वाले में हम लोग क्या लिखेंगे 3 अपॉन में 7 इंटू -2 अपॉन में 5. मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू -2 अपॉन 7 इंटू 5. तो आंसर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 -6 अपॉन में 35. ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई करना. ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना था. नीचे वाले क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना. मतलब अगर ऊपर और नीचे कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो आपको उसको कट करना है और उसके सबसे लोएस्ट फॉर्म में उसको लिखना है. जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट को देखें हम 3 अपॉन 20 इंटू 4 अपॉन में 5. ठीक है, अब आप चेक करें तो 4 से 20 कैंसिल हो सकता है. 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20. अब हमारे पास नंबर बचा 3 इंटू 1, 5 इंटू 5. तो आंसर आ जाएगा 3 अपॉन में 25. तो ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है. ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में अभी हम लोग 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, अब हमें 3 नंबर्स का करना है. ये भी ईजी है, सिंपल आपको मल्टीप्लाई ही करना है. ठीक है, देखिए थर्ड के फर्स्ट को 4 अपॉन 15 इंटू 9 अपॉन में 5 इंटू 50 अपॉन में 3. फर्स्ट यू हैव टू चेक अगर कोई नंबर कैंसिल आउट हो रहा है तो हम उसको कैंसिल करेंगे. तो यस हो रहा है बेटा. 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50. फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. ठीक है, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. फिर से कैंसिल हो रहा है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. तो आप चेक करेंगे सारे नंबर कैंसिल हो गए, सिर्फ बचा 4 इंटू 2 दैट इज़ 8. तो 8 हो गया इसका आंसर. ठीक है, ऐसे ही सेकेंड वाले में आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है. अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर दीजिएगा. फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हमें दिया है. इसमें हमें क्या करना है, आप देखें तो ब्रैकेट्स लगे. तो हमने पढ़ रखा है कि मैथ्स में जब भी ब्रैकेट होते हैं तो हमें सबसे पहले तो ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है. तो पहले आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये हो जाएगा -12 अपॉन में 10. ठीक है, फिर उसके बाद प्लस इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए. यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई होके 9 अपॉन 5. एक हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो हमारे पास क्वेश्चन इजी हो जाएगा. देखिए सिंप्लीफाई कैसे किया. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. अब हमारे पास ऊपर बचेगा फर्स्ट वाले ब्रैकेट से -6 अपॉन में 5. ठीक है, फिर यहाँ से चेक करें तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. अब कुछ भी नहीं बच रहा नीचे. तो 3 2 ज़ा -6. तो ये आ गया -6. अब कोई कैंसिल हो रहा है लास्ट वाले में, नहीं हो रहा है, तो उसको एज इट इज़ 3 अपॉन 8 लिख दिया. 8 और 5 हम क्या करें, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम आएगा 8 और 5 का 40. इस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो 5 8 ज़ा और 8 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 48. तो 8 6 ज़ा हो गया 48. यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है. 1 40 की टेबल में मतलब 1 की टेबल में 40 40 बार आएगा. 40 इंटू 6 हो गया -240. और 8 की टेबल में 5 बार, 5 इंटू 3 हो गया -15. आप माइनस में है सारी टर्म पता, लेकिन हमें प्लस हो जाएगा और लेकिन साइन का एक आएगा माइनस का. तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे बेटा. ठीक है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में सेम डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई ही करना है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. मल्टीप्लाई द सम ऑफ 2 अपॉन 9 एंड -3 अपॉन 11 बाय द सम ऑफ 5 अपॉन 2 एंड 7 अपॉन 8. कुछ नहीं करना है, पहले इन दोनों नंबर का आपको सम करना है. ठीक है, इन दोनों के सम को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के सम से. इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप इसका चेक करें. इन दोनों के सम से आंसर आपके पास आ जाएगा 22 माइनस
27 अपॉन में 99, तो 22 माइनस 27 कितना आ गया, माइनस का 5 अपॉन 99। ये पहले नंबर का सम आया, ठीक है। सेकेंड वाले का सम क्या आएगा, यहाँ हम लिख देते हैं, इसका सम क्या आया है, -5 अपॉन में 99, इनटू करना है इनका सम, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, नीचे का नीचे, तो 8 5 ज़ा 40, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 40 हो गया 54, 54 अपॉन में 8 2 ज़ा 16। सॉल्व कर लेंगे अब हम इसको, ठीक है, कैंसिल करके, और कैंसिल नहीं हो रहा तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5th, मल्टीप्लाई करना है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, मतलब इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है आपको, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब आपको इसको जो भी दे रखी वैल्यूज़ उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके अगर वो कैंसिल हो रहा है तो आप उसको उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू में सॉल्व करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कैंसिल हो रहा है कैसे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब इससे बाद कैंसिल नहीं होगा तो पहला आंसर आ गया 12/5, प्लस करना है 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 18, ठीक है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक। अब एक सेकेंड बेटा, आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग हियर रॉन्ग। मैंने बोला आपसे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, फिर 6 से 16 तो नहीं कर सकता, लेकिन 2 की टेबल से दोनों कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ आपको मिलेगा 2 अपॉन में 8, 12 अपॉन में 5 प्लस 2 अपॉन में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसमें, इधर वाले का इसमें, और नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर में, तो 12 8 ज़ा हो जाएगा 96, 5 2 ज़ा होगा 10 अपॉन में 8 5 ज़ा होगा 40, तो 96 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 106 अपॉन में 40। ये हो गया इसका आंसर। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अगर वो 40 की 2 की टेबल से आप काट देंगे तो उससे कैंसिल करके सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाले में आपको क्या करना है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा दोनों का उसको आपको सम करना है, ठीक है। ऐसे थर्ड वाले में भी सेम, पहले ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस प्लस दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे, वो आपने ऑलरेडी इससे लास्ट वाली एक्सरसाइज में सॉल्व करके रखा है। नेक्स्ट है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 1/3 लीटर एट 16 1/2 पर लीटर। सबसे पहले तो आप इसको है ना उस इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, इसको अगर आप चेंज करोगे तो मिलेगा 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13/3, और इधर अगर आप चेंज करोगे तो 33 अपॉन में 2, है ना। तो 1 लीटर की प्राइस आपको दे रखी है 33 अपॉन में 2 रुपीज़। अब 13/3 लीटर के लिए निकालना है आपको, तो हमने पढ़ रखा है जब भी हमें कम दे रखा हो ज़्यादा के लिए निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करते थे। 1 लीटर के अंदर लिख दी 33/2, तो हमें 13/2 लीटर की प्राइस निकालना है, तो वो होगी 13/2 इंटू 33 अपॉन में 13/3 इंटू 33 अपॉन में 2, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 इंटू 3 कर देंगे तो 11 3 ज़ा 33, कैरी गया 1, 11 1 ज़ा 11, 143 अपॉन में 2 रुपीज़। आंसर होगा 13/2 लीटर का। नेक्स्ट है अ ट्रेन इज़ मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 65 1/3 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 1/2 आवर्स। वो ये बोल रहे हैं 1 आवर की डिस्टेंस ये है और 6 1/2 आवर की निकालना है, तो पहले आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए और फिर जो भी आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा के लिए निकालना है ना, कम के लिए दे रखी है। नेक्स्ट है वेरीफाई करना। वेरीफाई कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, देख के आपको डर होगा इतनी बड़ी इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। देखिए x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू x की जगह आप रखेंगे -1 अपॉन में 5, और y की जगह आप रखेंगे 2 अपॉन में 7, है ना। इधर से y की जगह आप रखेंगे 2 अपॉन में 7, और यहाँ पर रखेंगे प्लस -1 अपॉन में 5, 1 इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा बेटा -7 प्लस का 10 अपॉन में 35, इधर भी कर दीजिए इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 10 - 7 अपॉन में 35,
दोनों तरफ से आप चेक करिए, यहाँ से आएगा 3/35, यहाँ से भी आएगा 3/35। LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, मतलब हमारी इक्वेशन प्रूव्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में A क्रॉस B ब्रैकेट में B क्रॉस C इक्वल्स टू A क्रॉस B ब्रैकेट क्लोज क्रॉस C। तो पहले आपको क्या करना है, A को एज इट इज़ रखना, कुछ नहीं करना। इन दोनों नंबर का जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई करना। फिर सेकंड में आपको क्या करना है, A और B का मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें C का करना है। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट वाले सेकंड वाले पार्ट को करके बता देती हूँ बेटा। 1 को एज इट इज़ रखा हमने, सेकंड को एज इट इज़ रख रहे हैं, इंटू 3/5 इंटू में -2/3, तो ये हमें मिलेगा 1 इंटू -6/15। 3 से 3 अगर आप यहाँ कैंसिल कर देते हो तो -2/5 मिलेगा। आप ऐसे भी तो कर सकते हो सिंप्लीफाई करके। सेम चीज़ अगर हम RHS पे देखें तो RHS में अब क्या करना, 1 इंटू 3/5 करना है ब्रैकेट में, और -2/3 कहाँ होगा बेटा, बाहर। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 3/5 इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल, -2/5 इक्वल टू -2/5। तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, तो हम बोलेंगे इक्वेशन कैसी है, वेरीफाइड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी सेम है, बस अभी आपको प्लस करना है A क्रॉस B प्लस C। तो पहले आप ब्रैकेट का क्या करेंगे, प्लस करेंगे B और C का, और फिर राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो पहले आप A का B में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस A का C में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों आंसर को ऐड कर देंगे। सेम वेरीफाई वाले दे रखा है आपको x की टर्म में, तो x के साथ निकाल देंगे। पहले x को बाहर रखेंगे, y माइनस z निकालेंगे, फिर इक्वल टू RHS में लाएंगे आप x इंटू वाई माइनस x इंटू जेड करके सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हमेशा बेटा इक्वेशन वेरीफाइड आएगी ही। नाउ नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई, अब आपको साइन दिख रहा है डिवाइड का, देख के डर लग रहा है, इतना बड़ा डिवाइड तो हमने कभी सीखा नहीं होगा, लेकिन ये तो बहुत ईजी है। देखो मैं बताती हूँ, 4/9 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो तो ये नंबर उल्टे हो जाएंगे। 5 ऊपर है ना, अब नीचे आ जाएगा, तो 12 में क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, अब कैंसिल कर दो, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब तो कैंसिल नहीं होगा, तो हमें मल्टीप्लाई तो आता है, 4 4 ज़ा 16, -5, नीचे कभी भी माइनस नहीं होता तो ऊपर चले गया, -16/5। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड को आप जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हो बेटा, तो जो नंबर है वो रेसिप्रोकेट हो जाता है। ठीक है, एक और बता देती हूँ, जैसे थर्ड वाला है बेटा, -15/7 इंटू करा 30, अभी ऊपर है, नीचे हो जाएगा 1/-30। इससे ये कैंसिल, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 1/14। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -56/64 इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 14/32, फाइंड द अदर। दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, उसमें से एक नंबर दे रखा है, मान लो अदर नंबर है x में मल्टीप्लाई करो 14/32, तो मिलेगा -56/64। मल्टीप्लाई जब उधर जाता है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो -56/64 डिवाइडेड 14/32। अब तो आपको पता है, मल्टीप्लाई में चेंज कर दे, कैसे, 56/64 इंटू 32/14, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इससे हमारा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 16th वाला, डिवाइड द सम ऑफ 65/13 एंड 5/7 बाय द डिफरेंस। इन दोनों का सम निकाल लो, फिर इन्हीं दोनों नंबर्स का डिफरेंस भी निकाल लो। सम जो भी आएगा वो नंबर यहाँ ऊपर लिखेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड हमेशा चेंज हो जाता है, मतलब ऐसी इक्वेशन बनेगी कुछ, सम डिवाइडेड बाय डिफरेंस। अब आपको डिवाइड करना तो आता है, अभी हमने करे हैं डिवाइड के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड -35/6 बी डिवाइडेड टू गेट -15/2। मतलब हम ऐसे कौन से रैशनल नंबर को इससे डिवाइड करें कि हमें मिले -15/2। बहुत इजी, हमने मान लिया x, अगर मैंने x से डिवाइड किया -35/6 को, तो मुझे मिलेगा -15/2। डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -15/2 इंटू 35/6। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल होगा, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6।
अब कोई भी कैंसिल नहीं होगा, तो 5 इंटू 35 कर दीजिए, 5 5 ज़ा 25, कैरी गया 2, 5 3 ज़ा 15, 16 17, माइनस 175 अपॉन में 4। ये हो गया इसका दूसरा नंबर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, द कॉस्ट ऑफ 3 2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ ₹16 1/2, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर। मतलब 3 2/5 को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 17 अपॉन 5 मीटर क्लॉथ की प्राइस दे रखी है, 65 2 ज़ा हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13, 132 प्लस 1 133 अपॉन में 2 दे रखा है। 1 मीटर की निकालनी है, तो हमें पता है कम की निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे 17 अपॉन 5 से, और डिवाइड सॉल्व करना हमने अभी सीख लिया है। नाउ नेक्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जो नंबर दे रखे वो सही दे रखे या नहीं, मतलब ये वाला LHS और अगर ये वाला RHS इक्वल आ जाएगा तो ये ट्रू है, नहीं आएगा तो ये फॉल्स है। ये तो आपको बहुत इजीली हो जाएंगे, अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं क्योंकि इसके ऊपर। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चन है बेटा वो है रैशनल नंबर फाइंड करना। जब भी कोई दो नंबर दे रखे और बोले इसके बीच का रैशनल नंबर निकालो, तो देखिए 5 और -4 दिया है, माइनस दोनों नंबर को ऐड कर दो, -5 प्लस -4 डिवाइड कर दो 2 से, तो आपको मिलेगा -5 -4 अपॉन 2, दैट इज़ माइनस का 9 अपॉन 2। तो इनके बीच का रैशनल नंबर क्या हो गया, -9/2। नेक्स्ट है फाइंड 4 रैशनल नंबर। अभी तो हमने एक ही निकालना सीखा, अब 4 बोले हैं, तो ये 3/4 प्लस 2/3, इसको डिवाइड करना है 2 से। तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर का इधर और नीचे का नीचे, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 8 अपॉन में 12/2, है ना। अब ये कैसे नंबर आ गए, कुछ नहीं, ये नीचे वाले दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे तो आ जाएगा अब 24, ऊपर वाले को सम कर दो, 9 + 8 हो गया 17, तो एक रैशनल नंबर आ गया 17/24। तो हम इसको अब ऐसे लिखेंगे, देखो, ताकि हमारे लिए इजी हो जाएगा। कैसे, 3/4 और 2/3 के बीच में एक नंबर आ गया 17/24। अब क्या करें, फिर से दो नंबर के बीच का निकाल लें, इन दोनों का सम कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो एक रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर इन दोनों का सम कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर भी एक रैशनल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर भी एक रैशनल नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। नेक्स्ट पूछा था फाइंड रैशनल नंबर -1 प्लस एंड 1, 5 रैशनल नंबर। तो क्या बताया था मैंने आपको, रैशनल नंबर्स फाइंड करने -1 से 1 के बीच में, दोनों नंबर को ऐड कर दो 2 से डिवाइड, तो -1 + 1/2, तो ये तो कैंसिल हो गया, 0/2 मतलब 0, ठीक है। -1 के और 1 के बीच में आया 0। अब इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, -1 + 0/2 कर देते हैं, तो आ जाएगा, तो -1 + 0/2, तो एक रैशनल नंबर आ गया -1/2। एक राइट साइड से भी कर सकते हैं, 0 + 1/2, तो 1/2। तो इस तरीके से हम बीच के रैशनल नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेटा हमने क्या देखा आज की एक्सरसाइज में, हमने देखा कि हम कैसे दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, कैसे उस पर बेस्ड हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, कैसे हम दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। सो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू बेटा।